हाँ दोस्तों, आपकी नंबर सिस्टम के साथ साथ हम आपकी एक ज्योमेट्री की भी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो ज्योमेट्री की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको उसकी बेसिक जानकारी दूंगा। जरा आज की क्लास में, पहली क्लास में बेसिक जानकारी ज्योमेट्री के संबंध में। आपने रेखा के विषय में पढ़ा होगा, लाइन। ठीक, लाइन क्या है? इस तरीके से जैसे हम ये कहें कि ये कोई बिंदु है, ये चल रहा है अपनी इस तरीके से आगे की तरफ, ये पीछे भी जा सकता है इस तरीके से। ये बिंदु है। तो कहने का मतलब किसी बिंदु का बिंदु पथ, ये बिंदु का बिंदु पथ, पथ माने रास्ता। जब किसी बिंदु का रास्ता, चाहे वो आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, किधर भी हो सकता है, तो ये बिंदु पथ से जो निर्मित जो रास्ता प्राप्त होता है वो रेखा कहलाती है। ये अनंत दूरी तक जा सकता है बिंदु पथ। कहने का सीधा परिभाषा में कहें, किसी बिंदु का बिंदु पथ अनंत दूरी तक, बिंदु पथ आगे या पीछे की ओर जो बिंदु पथ होगा वो एक रेखा कहलाएगा। किसी बिंदु का बिंदु पथ रेखा कहलाता है। इसे एल नाम दे दीजिए। ठीक, ये हो गई आपकी रेखा। और इसमें भी आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं ये रेखा। हकीकत ये है कि जिसे हम जनरल भाषा में कह देते हैं, जैसे अगर हम ये कहें इस बात को, P और Q क्या है, तो PQ यहाँ रेखा नहीं होगी। वहाँ जब हम कोई त्रिभुज या किसी रचना को पढ़ाते हैं या किसी प्रमेय को पढ़ाते हैं, तब इस तरीके के जो खंड होते हैं उन्हें रेखा मान लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, वो होता रेखा ही, रेखा मान लेते हैं, लेकिन ये होता रेखा खंड। जब ऐसे दो बिंदु अंत बिंदु मिल जाएंगे, जब किसी रेखा के दो अंत बिंदु हो जाते हैं, वो रेखाखंड कहलाता है। तो अंतिम बिंदु P और Q, इधर भी इसका अंतिम बिंदु P मिल रहा है, इधर Q, तो इससे जो इस रेखा के अंतिम बिंदु जब मिल रहे हैं तो ये रेखाखंड होगा। वरना ये इसका अंत बिंदु मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अनंत दूरी है। तो तब ये रेखा का नाम अगर हम कहें तो L है, और रेखाखंड इसमें हम कहें तो P और Q है। P और Q, P से लेकर Q तक का रेखाखंड कहलाएगा। ओके, अब ये तो होगी रेखा की बात। अब रेखाएं का प्रकार में देखिए कि जिस तरीके से कहें समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। एक पैरेलल लाइन क्या है? जिन दो रेखाओं के बीच 0 अंश का कोण बने तो वो आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये कोई M रेखा ले लें, ये N रेखा ले लें, सॉरी N, ये कोई K रेखा ले लें। ये आपस में क्या अनंत दूरी तक, चाहे M रेखा को आगे पीछे बढ़ाएं, चाहे N रेखा को आगे पीछे बढ़ाएं अनंत दूरी तक, चाहे K को आगे पीछे अनंत दूरी तक बढ़ाएं। ये रेखाएं जो हैं आपस में मिलेंगी नहीं कहीं भी। अनंत दूरी तक बढ़ाते चले जाइए, आगे पीछे कहीं भी, लेकिन ये आपस में नहीं मिलेंगे। तब ये आपस में क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। अर्थात समांतर रेखाओं के बीच का कोण, नोट ध्यान रखें हमेशा, ये प्रश्न में कहीं पूछ सकता है एग्जाम में, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। समांतर रेखाओं के बीच कोण हमेशा
0 आंसर था। हाँ, 0 डिग्री का बनता है। कोण हमेशा 0 डिग्री का बनता है। इस चीज़ नोट भी कर लें आप लोग, ठीक है। क्योंकि अगर कोण बन जाएगा तो आपस में मिल जाएंगी, तो रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। उनके विषय में भी अभी आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे परस्पर लंब रेखाएं। परस्पर लंब रेखाएं। परस्पर लंब रेखाओं के विषय में एक रेखा ए है, इसे एल नाम दे दो। ए रेखा एम है, इसे हम नाम दे दो। ये आपस में जहाँ पे काट रहे हैं, इन 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो एल एम आपस में क्या कहलाएंगी? परस्पर लंब रेखाएं हैं। कैसी हैं? एल एम परस्पर क्या कहलाएंगी? लंब रेखाएं कह रहे हैं। एल परपेंडिकुलर का चिन्ह लगा दें, एम एल एम पर परपेंडिकुलर है, या एम पर एल परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे कैसी है? लंबवत है, ठीक है। ये रेखाएं हैं। लंब रेखाओं के बीच का कोण हमेशा कितने का बनता है बच्चों? 90 अंश का। कितने का बनेगा? 90 अंश का, ठीक है। और लंब रेखा परस्पर प्रतिच्छेदी रेखा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसे, इस तरीके से, या कहीं का मतलब आपस में कहीं पे प्रतिच्छेद करती हूँ। ये आपकी लंब रेखा थी, लेकिन ये भी यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही थी। यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित कर रही है, इस तरीके से कैसे भी करते तो ये प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये आपस में क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी का रेखा मतलब आप परस्पर आपस में एक दूसरे को काटती हूँ, अर्थात प्रतिच्छेद करती हूँ, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। अब आते हैं हम दूसरी बेसिक नॉलेज, कोण पर। कोण की बात करेंगे। कोण एंगल। कोण क्या है? जब दो रेखाएं परस्पर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं आपस में, तो वो कोण बनाती हैं, कोण का निर्माण करती हैं। ऐसे हम बात करें इस तरीके से, देखिए एक कोण बन रहा है, ये कोण बन गया, ठीक है। अगर हम ऐसे कहें तो देखिए ए भी, इधर भी कोण है, ए भी कोण है, ए भी कोण है, ए भी कोण है ना। जब तक रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तब तक परस्पर कोण नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसी में ये तो कोण की साधारण बात हो गई। अब नंबर 1 कोण को प्रकारों के विषय में, टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ एंगल्स की बात करें, एक रेखा ये है, ये रेखा इस पर लंबवत है, ये तो ये आपका 90 अंश का कोण बनेगा। कि 90 से नाम दे दें PQR, ठीक है। कोण का नाम PQR, ये 90 अंश का है। तो समकोण हमेशा कितने का होगा? समकोण राइट एंगल, ये हमेशा 90 अंश का होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा ही है। समकोण की परिभाषा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि वह कोण जिसका अंश माप 90 अंश है होती है। कितनी होती है? 90 अंश। कितनी बच्चों? 90 अंश। जिसकी अंश माप 90 अंश है वो समकोण कहलाता है। वह कोण जिसकी अंश माप 90 अंश है वो समकोण कहलाता है। अब दूसरा, इससे कम माप का हो तो उसी के लिए बात करेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए कि यह आपका 75 डिग्री है। कितना है? 75 डिग्री। कितना है? 75 डिग्री।
तो अब इसे नाम दे दें एल एम एन। देखो रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो यहाँ पर जो है एक कोण बन गया, तो 75 अंश का है, तो एक कोण कहलाएगा न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण, क्योंकि 90 से ये कम है और 0 से बड़ा है, तो ये कौन सा है? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। इसका गणितीय उसमें रिप्रेजेंट कैसा है, प्रदर्शन कैसा रहेगा? ये 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। ध्यान रखना, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटे अंश माप का कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम अंश माप का कोण न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? न्यून कोण। अगर इसी तरीके से हम एग्जाम्पल से और ले लें, जैसे 15 डिग्री की बात कर लें, ये भी न्यून कोण होगा। 25 डिग्री की बात कर लें, ये भी न्यून कोण होगा। 47 डिग्री की बात कर लें, ये भी न्यून कोण होगा। और 89 डिग्री की बात करें तो ये भी न्यून कोण होगा। अगर 2 डिग्री की बात करें, ये भी न्यून कोण होगा। समझ रहे? ETC एक्स्ट्रा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये सब न्यून कोण की मापें हैं। तो कहने का मतलब परिभाषा अगर न्यून कोण की पूछे तो अलग ही, लेकिन ये समझ लें कि न्यून कोण का माप कितना होता है। हमेशा ध्यान रखना 0 से अधिक होगा, लेकिन 90 से हमेशा अंश माप कम होगी। न्यून कोण कहलाएगा, अर्थात एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नंबर 3, नाम दे दो इसका PQR। ये देखिए, आपको एक क्लियर बने हुए चित्र में क्लियर हो रहा है कि 90 से ज़्यादा का हो गया, क्योंकि 90 बिल्कुल वर्टिकल था 90, तो 90 से अधिक हो गया। 90 से अधिक, तो कहने का मतलब ये कौन सा कोण है? अधिक कोण। 90 से अधिक का मतलब अधिक कोण, 90 से कम का मतलब न्यून कोण बनेगा। या अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसका अगर गणितीय उसमें कहें रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे गणितीय रूप में? जो अधिक कोण है वो 90 से कितना है? 90 अंश से कैसा बच्चों? 90 अंश से अधिक है, लेकिन 180 अंश से कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि 180 अंश बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब 4th पर कहा, अब इसके और एग्जाम्पल्स देख लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लें। जैसे हम कहें 95 डिग्री, ये भी अधिक कोण की माप है। कोई अधिक कोण होगा 105 डिग्री, ये भी अधिक कोण की माप होगी। 115 डिग्री, ये भी अधिक कोण का, और 179 डिग्री अंश, ये भी अधिक कोण की माप होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। 80 होते ही क्या बन जाएगा? अगला कोण आ जाएगा। 4th में अब देखिए, ये लाइन है, ये लाइन इस तरीके से घूमेगी, यूँ ऐसे आ जाएगी, इस तरीके से घूमती है, एक कोण बनेगा। ये कोण आपका बन जाएगा इधर। मान लीजिए लाइन घूमती है ऐसे, सुई जैसे है, इस तरीके से आ रही है, या ए वाली सुई जो है, ये मान लीजिए घड़ी की सुई या एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ये आपकी यूँ रोटेट करती हुई, ये इसका सिरा रोटेट होती है, यूँ आ गई, तो इसका नाम, इससे ये आपका बन गया रिजकोण। कौन सा बन गया? रिजकोण। ये 180 अंश का फिक्स माप है इसकी।
PQR, तो कोण PQR इक्वल टू 180 डिग्री, इसे कहेंगे ऋजुकोण। जिसे बोलेंगे इंग्लिश में स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल, से बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट एंगल हो गया, ऋजुकोण, समझे ना। और कोण को ये भी ध्यान रखें, पढ़ते कैसे, PQR, जैसे इस कोण को पढ़ना तो ये वाली माप पढ़ना तो PQR, कोण PQR, ठीक है। और चाहे RQP, मतलब जिस कोण का नाम लेंगे वो बीच में आना चाहिए आपका।